नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं एक चर्च के सामने से गुजर रहा था। उस चर्च की दीवार पर लिखा हुआ था, आपको आपकी आस्था के अनुसार दिया जाएगा। आस्था यानी कि विश्वास, विश्वास यानी कि बिलीफ। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग कुछ विश्वास बना लेते हैं। ये विश्वास हो सकता है अपने इनकम को लेकर, या फिर ये विश्वास हो सकता है बीमारियों को लेकर, या फिर ये विश्वास हो सकता है किसी और चीज़ को लेकर। बहुत सारे लोग अपनी इनकम को लेकर विश्वास बना लेते हैं कि मैं 20,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, या 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, या 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकता। या कई बार हम में से ज़्यादातर लोग बीमारियों को लेकर विश्वास बना लेते हैं कि ये बीमारी अब कभी ठीक नहीं हो सकती, या ये बीमारी तो अब मेरे साथ जाएगी। या कई बार हम में से ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, अब मैं जो भी काम करूँगा उसमें मुझे नुकसान होगा। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ये समस्या चल रही है और आप भी अपने जीवन में सफल होने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, और अनजाने में आपने भी ऐसा कोई विश्वास ले लिया है जिसकी वजह से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं विश्वास क्या है और ये कैसे बनते हैं। दोस्तों, विश्वास जो भी आप मानते हैं या मैं मानता हूं, हम सभी कुछ ना कुछ मानते हैं। यानी कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास कहलाते हैं। अब ये विश्वास कैसे बनते हैं, इसके 4 कारण हैं दोस्तों, जिसे हम सियर कहते हैं। सियर यानी कि एस का मतलब होता है सोशल। दोस्तों, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हम कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें सुनते हैं और कुछ चीज़ें महसूस करते हैं। तो धीरे धीरे जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे विश्वास बनना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से ई का मतलब होता है एजुकेशन। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके विश्वास अलग होते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके विश्वास कुछ अलग होते हैं। इसीलिए हमारी एजुकेशन भी ये तय करती है कि हमारे विश्वास कैसे होंगे। उसके बाद ई से इकोनॉमिकली। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग कम पैसे वाले होते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, उनके विश्वास अलग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके जो विश्वास हैं कुछ अलग डेवलप होते हैं, या उनके विश्वास कुछ अलग होते हैं। उसके बाद आर फॉर रिलीजियस। दोस्तों, हम भारत में रहते हैं और भारत में आपने देखे होंगे कि बहुत अलग अलग तरीके के धर्म हैं। हम में से कुछ लोग मुस्लिम धर्म में जन्म लेते हैं, हम में से कुछ लोग हिंदुओं के जन्म लेते हैं, हम में से कुछ लोग सिख हो सकते हैं, हम में से कुछ लोग अलग धर्म के हो सकते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग धर्म के लोगों की मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं। दोस्तों, हमारे धर्म भी हमारी मान्यताओं को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इस तरह से हमारे विश्वास डेवलप होते हैं, और जब हमारे विश्वास डेवलप हो जाते हैं उसके बाद हम इन विश्वास को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। और ये विश्वास ही होते हैं जो हमारे जीवन में या तो सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं या फिर असफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिनों रात मेहनत तो करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि उन्होंने अनजाने में ही कुछ ऐसे विश्वास बना लिए हैं जो उन्हें उनके जीवन में उनके सपनों को पूरा करने में मदद नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, विश्वास 2 प्रकार के होते हैं। एक विश्वास यूनिवर्सल बिलीफ कहलाता है, और दूसरा जो विश्वास होते हैं वो सेल्फ मेड बिलीफ कहलाते हैं। यूनिवर्सल बिलीफ का मतलब है कि हमेशा सूरज जो है पूर्व से निकलता है। दोस्तों, ये एक विश्वास है जिसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही मैं बदल सकता हूँ। दोस्तों, हम सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये जितना मेरे लिए सच है उतना ही आपके लिए भी सच है, और ये उतना ही किसी और के लिए भी सच्चाई है। प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, यानी कि प्यास बुझाने के लिए हमें सभी को पानी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या यूनिवर्सल बिलीफ है जो हम सभी के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो हमने खुद बनाए होते हैं, जिसे हम सेल्फ मेड बिलीफ कह सकते हैं। उदाहरण के लिए,
यदि मैं 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा पा रहा हूँ या मैं मानता हूँ कि मैं 30,000 से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ बिलीफ है। दोस्तों, हो सकता है मैंने अपने आसपास के माहौल से ये सीखा हो कि मैं 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकता, या 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, या 1 लाख रुपये महीना से ज़्यादा नहीं कमा सकता। और कई बार तो हम कारण भी बता देते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं जानता, यदि मैं ये जानता तो मैं इतना पैसा कमा सकता था। तो हमारे जो बिलीफ हैं इनकम को लेके कई बार बन जाते हैं, या फिर कई बार हम बीमारियों को लेके बिलीफ बना लेते हैं। बहुत सारी बीमारियों को लेकर हमारे बिलीफ बन जाते हैं। जैसे आपने कई लोगों को सुना भी होगा कि ये बीमारी तो अब मेरे साथ जाएगी, या कई लोग पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि अब दवाई तो पूरी ज़िंदगी चलेगी पर ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। दोस्तों, उसी तरह से कुछ लोग ये मान लेते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। और दोस्तों, ये एक ऐसा बिलीफ है, अब आप किसी भी काम को शुरू करेंगे आपको उसमें नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि अब आपने एक ऐसा बिलीफ बना लिया है कि आप किसी भी काम को करें उसमें आपको नुकसान होना है, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि आपकी किस्मत खराब है। दोस्तों, इस तरह से हम सेल्फ मेड बिलीफ बना लेते हैं, और ये बिलीफ ऐसे बिलीफ होते हैं जो बार बार हमारे सामने समस्याएं खड़ी कर देते हैं और हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या हमें रास्ते नहीं दिखाई देते हैं कि मैं जीवन में क्या करूं। दोस्तों, यदि आपके सामने ऐसी समस्या आ रही है तो आप इस सेल्फ मेड जो बिलीफ है इसको बदल सकते हैं और एक नया बिलीफ बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, जो बिलीफ होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, यानी कि अवचेतन मन का पार्ट है। अवचेतन मन के पास हमारे जीवन का 95% कंट्रोल होता है, और हमारे जितने भी मान्यताएं हैं, जितने भी विश्वास हैं या आस्थाएं हैं, वो सारी की सारी हमारे अवचेतन मन का भाग है। और हम उन विश्वासों को जो हमारे अवचेतन मन में स्टोर है यदि बदल दें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और दोस्तों, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन। दोस्तों, आप विजुअलाइजेशन के द्वारा किसी भी पुराने बिलीफ को बदल सकते हैं और वहाँ पे नया बिलीफ स्टोर कर सकते हैं। एनएलपी में और हिप्नोथेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम पुराने बिलीफ को बदलकर वहाँ पे किसी नए बिलीफ को स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान के पास है, जिसको सिर्फ और सिर्फ इंसान ही इस्तेमाल कर सकता है। इसे ना तो जानवर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई और इस्तेमाल कर सकता है। ये शक्ति ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को दी है। आप विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने किसी भी पुराने बिलीफ को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है कि आप जो आपके सामने ये घटना चल रही है वो रियल है या सिर्फ आप कल्पनाएं कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता कल्पना के बारे में और रियलिटी के बारे में। यदि आप कुछ बाहर से देख रहे हैं तो आप अपनी आंखों के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है, या फिर आप सिर्फ कल्पनाएं कर रहे हैं अपनी आंखें बंद करके, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानकर स्टोर कर रहा है। दोस्तों, यदि आप विजुअलाइजेशन करते हैं किसी भी नए बिलीफ को डेवलप करने के लिए, तो यदि आप 90 दिन तक लगातार किसी भी विजुअलाइजेशन को करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे परमानेंट ले लेता है और जो पुराना बिलीफ है उसे छोड़ देता है। इस तरह से आप अपने किसी भी बिलीफ को बदल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने पुराने बिलीफ को बदलना, उसकी जगह नए बिलीफ को स्टोर करना, तो कुछ वीडियोस मेरी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, उन वीडियोस को देखने के बाद आप अपने किसी भी बिलीफ को बदल सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जीवन में हर उस गोल को अचीव कर सकते हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आइकॉन बेल को जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आप चाहते हैं किसी और की मदद करना तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में अपने पुराने बिलीफ को बदलकर अपने सपनों को साकार कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।